अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना होता है और बैक एंड को अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यही किया था। आज हम ये करेंगे कि अपनी फ्रंट एंड को अपने बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और अपने बैक एंड को अपनी डेटाबेस के साथ एक ही फाइल में हम बनाएंगे और वहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करेंगे वो हमें वहाँ पे डेटाबेस में शो होंगी। सबसे पहले हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टोरेज का टेबल चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जो हम बना लेंगे। सबसे पहले HTML से स्टार्ट करेंगे और HTML को एट एंड क्लोज कर देंगे। देन हम अपने वापस आते हैं, एक फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। हम इसी में ही फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, इसी फाइल में बैक एंड का काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और उसको अपने डेटाबेस में जो वैल्यूज़ हम अपने इस फ्रंट एंड में गिवन करेंगे वो सारी वैल्यूज़ हमारी डेटाबेस में आती जाएंगी। एक हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया, उसमें हमने वो फाइल का नाम रखा जिसमें हमने वैल्यू सेव करानी है। तो हमने अलहदा से तो फाइल बनाई भी नहीं है, हमने यही फाइल है, इसी में ही सेव करवानी है और इसी में ही डिस्प्ले भी करवानी है। तो हमने इसी फाइल का नाम लिख दिया क्योंकि PHP का कोड भी हम इसी फाइल में यूज़ कर रहे हैं। देन एक टेबल बना लेंगे, टेबल की विड्थ अलाइन करेंगे और उसको अलाइन कर देंगे सेंटर में। टेबल को डिस्प्ले करना है हमने सेंटर में, लाइक दिस। ये टेबल हम अलाइन सेंटर इसलिए कर रहे हैं कि हमें टेबल यहाँ पे साइड में नहीं चाहिए, हमें टेबल सेंटर में चाहिए, इसलिए उसको हम अलाइन सेंटर कर देंगे। उसके बाद उसमें TR स्टार्ट करेंगे। TR बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है कॉलम में नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। उसके बाद TR के अंदर एक TD स्टार्ट करेंगे। जो TD होता है वो हमारे पास एक रो में नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए यूज़ होता है। TD स्टार्ट करेंगे, उसको भी अलाइन सेंटर कर देंगे और विड्थ कर देंगे 50%। देन हम अपना एक हेडर फाइल बनाएंगे। HTML के कोड में हेडर फाइल के लिए हम करते हैं H1 यूज़। H1 को स्टार्ट करेंगे और H1 को क्लोज कर देंगे। उसके अंदर हम लिख देंगे अपने फॉर्म का नेम, जो हमने अपने फॉर्म का नेम रखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टोरेज के नाम से। उसके बाद अपना TD कर देंगे क्लोज, TR भी कर देंगे क्लोज और अपना टेबल भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, उसको भी अलाइन सेंटर कर देंगे और उसकी भी विड्थ हम दे देंगे 50%। एक TR स्टार्ट करेंगे, उस TR के अंदर हम अपना TD लगाएंगे और उसको अलाइन सेंटर कर देंगे, विड्थ उसकी दे देंगे 50% और उसको दे देंगे हमने पहली स्पेसिफिकेशन हमें क्या चाहिए इस फॉर्म में, फुल नेम। उसके बाद हम TD स्टार्ट करेंगे, अलाइन सेंटर करेंगे, इनपुट टाइप देंगे। इनपुट टाइप में हम कर देंगे टेक्स्ट की फॉर्म में हमें उसका नाम चाहिए, नेम हम उसका कर देंगे नेम व्हाटएवर जो भी यूज़र का नेम होगा। देन हमारे पास एक दोबारा से एक टेबल क्रिएट हुआ है, तो अच्छा। देन हमारी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो है सब्जेक्ट की। तो उसको सबसे पहले TR करेंगे, TR करने के बाद उसको TD करेंगे, TD करके अलाइन सेंटर करेंगे। तो ये हमारे पास आता जाएगा। ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे टेबल का टैग, ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसकी स्पेसिफिकेशन भी हमें सेम एज इट इज़ हमें इसकी तरह चाहिए थी। इनपुट टाइप के टेक्स्ट में हम सब्जेक्ट इंटर करेंगे और नेम उसका आ जाएगा सब्जेक्ट, एनी नेम ऑफ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका नेम एंटर कर देंगे हम। TR क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम कर देंगे TR स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक TD स्टार्ट करेंगे, उसको सिंपली सबको अलाइन सेंटर करते जाएंगे। अलाइन सेंटर करने से हमारा फॉर्म बहुत अच्छे से डिस्प्ले होगा। ये नहीं होगा कि एक चीज़ इधर साइड में आ रही है और एक चीज़ इधर साइड में आ रही है। ये नहीं होगा कि फुल नेम हमारा यहाँ पे आ रहा है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसलिए हम इसको अलाइन सेंटर करते जाएंगे कि सब एक सीक्वेंस में आते जाएं। देन हमें टेक्स्ट एरिया में इनपुट टाइप नहीं चाहिए थी, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, टेक्स्ट एरिया चाहिए था, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे इजीली हम अपना एड्रेस स्टोर कर सकें, एड्रेस इंटर कर सकें। क्योंकि एड्रेस
बार्स बहुत लंबे भी होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स काफ़ी नहीं होगा, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे जो थोड़ा वाइड रेंज का होगा, जिसमें हम अपना मैसेज या एड्रेस इजीली स्टोर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी मैसेज आ जाता है, मैसेज या एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं कि मैसेज लेंथी हो जाता है ये वो। देन हम अपना टेबल क्लोज कर देंगे, टीआर क्लोज कर देंगे, एक नया टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना एक सबमिट बटन देंगे, जो हम एंट्री कर रहे हैं उसको सबमिट करा दें और उसके बाद वो हमारे पास शो होता है। फॉर्म का टैग क्लोज कर देंगे, एचटीएमएल को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एक पीएचपी का कोड बनाएंगे जिसके ज़रिए हम अपनी फ्रंट एंड को अपनी बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड डायरेक्टली उसी बैक एंड को हम अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। पीएचपी का कोड स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम डॉलर सिंबल नेम ऐसे रिक्वेस्ट हमारे पास डॉलर सिंबल रिक्वेस्ट हमारे पास इसलिए यूज़ होती है कि हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो। उसके बाद दूसरी स्पेसिफिकेशन हमारे पास थी सब्जेक्ट की, डॉलर सिंबल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट की, और यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट। हमने वो लिखने हैं जो हम यहाँ पे ये एंट्री जो हम यहाँ पे कर रहे थे वो हम इस रिक्वेस्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सब तीनों लिख ली। उसके बाद हम एक बनाते हैं वेरिएबल। बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल को बनाते हैं, और वेरिएबल में ये एक फंक्शन है जो हमारे पास बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होस्ट आता है जो कि है लोकल होस्ट, और उसके बाद यूज़र नेम आ जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट। उसके बाद आ जाता है पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता, यूज़र खुद सेलेक्ट करता है। उसके बाद आ जाती है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हमारे पास था बीजीएनयू, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्यूरी इंसर्ट करते हैं। क्यूरी इंसर्ट करने के लिए हम एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, उसके अंदर जाके इंसर्ट करते हैं अपनी क्यूरी। सिंपली वैसे ही एसक्यूएल में डॉलर सिंबल एसक्यूएल पीएचपी के कोड में जो भी हमने कमांड देनी होती है वो डॉलर सिंबल के साथ हम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉलर सिंबल एसक्यूएल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको स्टार्ट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको एंड कर देंगे। इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट सेम एज इट इज, जैसा हम उसमें जाके डेटाबेस में जाके वैल्यूज इंटर करते थे सेम इसी में करेंगे, लेकिन ये होगा कि इसमें डॉलर सिंबल एसक्यूएल करके इंसर्ट वैल्यू कर देंगे। ये कॉन्टैक्ट्स वो नाम है, कॉन्टैक्ट्स वो है जो हमने अपनी डेटाबेस में टेबल का नाम रखा हुआ है, अपने डेटाबेस में टेबल का नाम रखा हुआ है, ये वो है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस पे वापिस। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमारे अपना जो फॉर्म बनाया था उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें थी, हम्म ठीक है। इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमने अपना फुल नेम इंटर करना है, सब्जेक्ट इंटर करना है, मैसेज इंटर करना है, और इसमें हम फुल नेम में स्पेस नहीं देंगे। अगर हम स्पेस इसमें देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। देन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ हमने रिक्वेस्ट लेनी है यूज़र से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक अपना जो टेबल बनाया था उसमें हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ देते गए थे, लेकिन हम यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं देनी, हम अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को देते जाएंगे और यहाँ से सबमिट, यहाँ से रिफ्रेश करते जाएंगे और यहाँ पे हमारी डेटाबेस में डिस्प्ले होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हमने इनको ये भी क्यूरी भी लिंक भी बना लिया और उसके बाद हमने अपनी क्यूरी भी बना ली। तो अब हमने इनको एक डिस्प्ले करवाना है अपनी डेटाबेस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, MySQL क्यूरी लिखेंगे। उसके अंदर हमें वो 2 चीज़ें मांगता है, आपका लिंक जो कि है डॉलर सिंबल ए और आपकी क्यूरी जो कि है डॉलर सिंबल एसक्यूएल, उन दोनों को कंबाइन करके वो आपको डेटाबेस में शो करवा देता है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करेंगे, हम अपनी जाएंगे इस पे पेज पे, नेम मांग रहा है, नेम हम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हम कर लेंगे प्रोग्रामिंग और मैसेज हम उसका कर देंगे असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सबमिट करवाएंगे।
सॉरी, यहाँ से हमने रिमूव नहीं था किया। अच्छा, नाम हम लिख देंगे फाइका, प्रोग्रामिंग उसका था सब्जेक्ट, और मैसेज हम उसको क्या देना चाह रहे हैं, मैसेज हम उसको कह रहे हैं उसकी है ये असाइनमेंट, उसको कर देंगे सबमिट। ये हो गया सबमिट। यहाँ पे जाएंगे अपने इस पेज पे, यहाँ पे जाके अपने डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस में जाके हमने ओपन किया भैया बहुत सारा कुछ, यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिफ्रेश। लो, वो पहले भी सबमिट हो गया था, मैंने दोबारा उसकी एंट्री वही की, वो दोबारा से आ गया। अब हम दोबारा अपने इसी पेज पे जाएंगे, इस पे जाके मैं कुछ भी इंटर कर देती हूँ, लाइक फरजीन, सब्जेक्ट उसका आ जाएगा इस्लामियात, और मैसेज उसको मैं कह रही हूँ कि डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, देन हम इसको कर देंगे सबमिट। अपनी डेटाबेस में जाएंगे, अपनी डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारे पास उसका इसकी वो आ गई इंफॉर्मेशन, हमारे पास यहाँ पे आ गई कि नाम उसका ये है, सब्जेक्ट उसका ये है, और मैसेज उसको मैं ये देना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम और इंटरेस्ट फर्दर करवा लेते हैं। अब हम करवा लेंगे अली, सब्जेक्ट उसका मैं कर देती हूँ डेटाबेस ही, और मैसेज उसको मैं दे देती हूँ मेक अ फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी, अपनी डेटाबेस में जाऊंगी, डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करूंगी, तो ये आ गया अली, उसका नाम आ गया, सब्जेक्ट उसका डेटाबेस आ गया, और उसको मैसेज मैंने दिया है कि मेक अ फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दैट्स ऑल इट इज। तो ये था हमारा तो छोटा सा टॉपिक कि हमने फ्रंट एंड को किया बैक एंड के साथ कनेक्ट, और एक ही फाइल में हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट किया, और बैक एंड को भी डेटाबेस के साथ भी उसी फाइल में कनेक्ट किया, हमने अलग से फाइल नहीं क्रिएट की। उसी फ्रंट एंड की फाइल में हमने बैक एंड को कनेक्ट किया, और बैक एंड की फाइल में हमने अपना फ्रंट एंड की ही फाइल में हमने अपने बैक एंड को कनेक्ट किया, और उसी बैक एंड में हमने अपने डेटाबेस की क्यूरी लिख के उसी को डेटाबेस से भी कनेक्ट कर दिया। तो हम जो फ्रंट एंड पे कमांड दे रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे पास डेटाबेस में आती जा रही है। थैंक यू सो मच।